लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कांग्रेस ने चुनावों से पहले एक वादा हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों से किया था और कहा था कि अगर कांग्रेस पार्टी को हिमाचल की जनता सत्ता में लाती है तो हम अपने सरकारी कर्मचारी और जो सरकारी अधिकारी है जिन्होंने हिमाचल प्रदेश में विकास की गाथा लिखी है उनको हम ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत लाएंगे। 1 महीने के बाद हमारी कैबिनेट का एक्सपेंशन हुआ और हमने जो वादा किया था कि पहली कैबिनेट में, आज हमारी पहली कैबिनेट हुई जिसमें मंत्रिमंडल ने यह फैसला किया कि जितने भी सरकारी कर्मचारी और अधिकारी हैं जिन्होंने प्रदेश में विकास की नई सीमाएं लिखी हैं, नए आयाम स्थापित किए हैं, उन सबको तकरीबन 1,36,000 के करीब ये सरकारी कर्मचारी हैं जिनको ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ आज से मिलना शुरू हो गया है। इसकी नोटिफिकेशन फाइनेंस डिपार्टमेंट आज या कल में कर देगा और निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि जितने भी हमारे 1,36,000 कर्मचारी, चाहे वो बोर्ड्स के हैं, चाहे वो निगमों के हैं या कारपोरेशंस के हैं, जो भी पेंशन्स के तहत आते होंगे उनको ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत लाया गया है। ये कांग्रेस पार्टी की पहली गारंटी योजना थी जिसमें श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने सोलन में उस समय सरकारी कर्मचारी जो शिक्षक वर्ग के कर्मचारी थे, डीसी ऑफिस के पास बैठे थे। मैं और मुख्यमंत्री महोदय मुकेश अग्निहोत्री जी उनके साथ गए। वहाँ हमारी नेता श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने भी कहा था कि पहली कैबिनेट जब होगी हम ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करेंगे। तो सभी सरकारी कर्मचारी अधिकारियों को लोहड़ी का ये तोहफा हिमाचल प्रदेश की सरकार की तरफ से उन्हें दिया गया है। 1,36,000 जो कर्मचारी है आज लोहड़ी खूब धूमधाम से मनाएंगे। एक तो लागू आज होगी, बाकी की 2 ओल्ड पेंशन आज लागू होगी, बाकी की 2 1 महीने के बाद भी लागू होनी है। ये हमारी सरकार की वचनबद्धता है, ये हमारे सरकार की कार्य करने की प्रणाली है। हम चाहते हैं कि तीव्र गति में फैसले हो और जो चीज करने की है उसको किया जाए। मैं अपने सभी अधिकारियों का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि दिन रात मेहनत करके कहाँ से क्या योजना लानी और कहाँ से रिसोर्स पैदा करने हैं, उस दृष्टिकोण से भी हमारी सरकार आगे बढ़ रही है। और हिमाचल की जनता को हम इस लोहड़ी के पर्व अवसर पर यह कहना चाहते हैं कि हम ईमानदार शासन और जानदार प्रशासन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हमारा लक्ष्य हिमाचल की जनता का सेवा करना है। इस दृष्टिकोण से हमने बार बार कहा है हम सत्ता नहीं व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। आपने मेरी बात सुनी। आपकी जब फैसला लेना होता और जो वादा किया होता है वो कांग्रेस की नीति भी साफ थी, नियत भी साफ थी। अभी तो पहला विधानसभा सेशन हुआ, हमसे पूछते थे कब ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होगी। हमने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करके अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय दिया है और आज से ही लागू कर दी गई है। हमने कहा था अपनी गारंटी योजना में कि हम सुधार के साथ आगे बढ़ेंगे और हमने फैसला किया था कि हिमाचल प्रदेश में आधी से अधिक महिलाएं
हमारी जनसंख्या में है। अब उनको हमने वादा किया था कि 1500 रुपया हम मासिक पेंशन उनको देंगे। अब 1500 रुपये मासिक पेंशन के लिए हमने वादा किया। आज पहली कैबिनेट में यह भी फैसला ले लिया गया कि 1500 रुपया मासिक पेंशन दी जाएगी और एक सब कमेटी धनीराम शांडिल जी के नेतृत्व में, जगत सिंह नेगी जी और अनिरुद्ध सिंह जी के नेतृत्व में बनाई गई है, जो 30 दिन के भीतर चंद्र कुमार जी के नेतृत्व में बनाई गई है। शांडिल जी, चंद्र कुमार जी और अनिरुद्ध सिंह जी, जो 30 दिन के भीतर हमें किस प्रकार इस पेंशन योजना को लागू करना है वो लागू कर दी जाएगी। योजना को लागू करने का एक खाका तैयार किया जाएगा, वो हम लागू करने के लिए भी बाध्य है, क्योंकि वो हमारी गारंटी योजना में है। तीसरा, और हमने वादा किया था कि हम 1 लाख रोजगार के अवसर पैदा करेंगे। हमने आज ये फैसला किया कि हिमाचल में युवा दर बदर भटकता है, क्या कौन से ऐसे रोजगार के साधन पैदा किए जाएं सरकारी क्षेत्र में, उस दृष्टिकोण से हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हम वैसा रोजगार नहीं देना चाहते कि जहां पेपर पहले लीक हो जाता है, पेपर बिक जाता है और लोगों को रोजगार दे दिया जाता है। हम ऐसा रोजगार देना चाहते हैं जहां पारदर्शी रोजगार नीति आए। इस दृष्टिकोण से भी हम कार्य कर रहे हैं और मेरिट को उपेक्षा न की जाए। इस दृष्टिकोण से हमने एक और कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया है, जो श्री हर्षवर्धन चौहान जी, जगत नेगी जी और रोहित ठाकुर जी के नेतृत्व में 30 दिन के, यानी कि आज 13 है, 13 फरवरी तक कैबिनेट में अपनी रिपोर्ट को सबमिट करेगी। दोनों ही कमेटीज हम वचनबद्ध है अपनी 10 योजनाओं को लागू करने के लिए। हम वचनबद्ध है अपनी प्रतिज्ञा पत्र को लागू करने के लिए, पर ये कोई 1 साल में नहीं लागू होनी है, ये पूरे 5 साल में लागू होनी है, लेकिन 3 1 साल के भीतर लागू